तो हाय दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसका रिव्यू कर रहे हैं झारखंड के वन ऑफ द बेस्ट स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक। क्योंकि अगर जेसीईसीबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो बीआईटी सिंदरी के बाद नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन यही बन रहा होता है। काफी नया इंस्टीट्यूट है, फर्स्ट बैच के प्लेसमेंट अभी भी कंक्लूड होने बाकी हैं। तो प्लेसमेंट डिटेल्स ऑफिशियली तो हमारे पास ज्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है, स्टिल आपके लिए कुछ ना कुछ डेटा लेकर आया हूं, आइडिया आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, और बहुत सी चीजें वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लाइक कॉलेज का कैंपस, लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज लाइक बहुत सी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ, सारी चीजें। फिलहाल हम बात करें जीईसी पलामू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू झारखंड के अंदर स्थित एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। स्थापना हुई थी 2022 में एंड 2025 में किसी भी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज नोट्स लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहला डिस्क्लेमर ये कि आज की इस वीडियो में जितना भी डेटा शेयर किया जाएगा, मैक्सिमम ऑफ द डेटा प्रोवाइडेड है हमारे ही वन ऑफ द वीडियो एडिटर के द्वारा, जो कि इसी इंस्टीट्यूट के एक बीटेक स्टूडेंट है। उनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है। फिलहाल अगर हम आगे इस वीडियो के अंदर बढ़े, प्लेसमेंट डिटेल्स हमारे पास हैं क्या, जैसा हमने बोला कि ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल्स कुछ है नहीं, क्योंकि 2022 में इंस्टीट्यूट खुला है। 2026 पासिंग आउट बैच इनका फर्स्ट बैच हो रहा होगा जिनको प्लेसमेंट्स मिल रहे होंगे। बट क्योंकि एक साल पहले प्लेसमेंट चालू होते हैं, तो समवेयर अराउंड 2025 के अगस्त सितंबर से इस बैच के प्लेसमेंट चालू हो जाते हैं। तो अभी तक का हमारे पास डिटेल ये आया है स्टूडेंट्स की तरफ से कि जितने भी आउट ऑफ ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि प्लेसमेंट्स के लिए जितने भी कैंडिडेट्स बैठे थे, अभी तक 50 से 60% केसेस में प्लेसमेंट्स लग चुके हैं, जिसके अंदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ज्यादा एक प्रोमिनेंट बैच निकलकर सामने आ रहा है। टोटल बीटेक के अंदर हमें 4 ब्रांचेस देखने को मिल जा रहे हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिनमें प्लेसमेंट्स के तौर पे भी जो प्रोमिनेंट तौर पे निकल कर आ रहा है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द जो पैकेजेस अभी हमें देखने को मिले 2 से 3 एलपीए के बीच में वैरी कर रहे हैं। एंड हाईएस्ट पैकेज हमारे पास जो डेटा है वो 6 एलपीए का है। ठीक है, हो सकता है और कुछ डेटा वैरी कर रहा हो सकता है जिनको हाईएस्ट पैकेज मिला हो वही इस वीडियो को देख रहे हैं। कुछ भी अगर और कुछ दूसरा प्लेसमेंट डिटेल आपको शेयर करने का मन हो, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल खुलकर लिख सकते हो। क्योंकि जैसा मैं कहता हूं, जब भी ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल नहीं होती है, डिस्क्रिपेंसी की चांसेज होती है, लेकिन स्टिल हम स्टूडेंट से डेटा उस केस में रिक्वेस्ट करते हैं, गैदर करते हैं एंड आप तक लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो डेटा यही है कि अभी और प्लेसमेंट्स कुछ कुछ हो रहे हैं, लेकिन अभी तक 50 से 60% आउट ऑफ ऑल एलिजिबल, इंटरेस्टेड एंड जितने भी स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स के लिए अपीयर हुए थे, 50 से 60% केसेज में प्लेसमेंट्स लग चुके हैं। एंड 2 से 3 एलपी के बीच में मैक्सिमम पैकेजेस हमें देखने को मिले हैं। मैक्सिमम आपके 6 मंथ इंटर्नशिप प्लस पीपीओ वाले केसेज, यानी कि आपका 6 महीने का इंटर्नशिप होगा। अगर इंटर्नशिप में बढ़िया आप सर्व करते हो, उसके बाद आपको प्लेसमेंट ऑफर देखने को मिलेगा। इस प्रकार की चीजें हैं। तो प्लेसमेंट्स तो कुछ इसी प्रकार है भैया। अब अगर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एडमिशन प्रोसेस के सेक्शन में, बड़ा ही सिंपल है। जेईई मेन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे और जेसीईसीबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। जो भी जेईई मेन का रैंक रहेगा उसके बेसिस पे जेसीईसीबी काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि बीआईटी सिंदरी जेसीईसीबी काउंसलिंग का फर्स्ट प्रेफरेंस होता है एंड सेकंड पे आपका जीईसी पलामू ही है। अगर हम बात करें आउट ऑफ ऑल जीईसी, हमारे पास जितना डेटा है कि 2022 में जीईसी पलामू खुला, लेकिन आउट ऑफ ऑल जीईसी इन झारखंड ये पहला जीईसी है। पिछले कुछ साल भी और 1-2 जीईसी खुले हैं, लेकिन इसके अलावा और आपको कुछ दुमका इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह सुनने को मिलेंगे। इस तरीके के 2-3 कॉलेजेस और हैं जो कि ट्रिपल पी मोड पे ऑपरेट कर रहे हैं। प्लेसमेंट्स इनमें भी लगभग सिमिलर से, लाइक दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़ा बेटर आपको देखने को मिल जाएगा, जीईसी पलामू से थोड़ा बेटर, लेकिन समवॉट सिमिलर ही है। बट स्टिल स्टूडेंट्स का जीईसी पलामू फर्स्ट प्रेफरेंस हो रहा है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर काफी अफोर्डेबल है। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह ये आपके पीपीपी मोड, ट्रिपल पी मोड में है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसा आप ट्रिपल आईटीज कुछ सुनते होंगे, जिसके वजह से आपके यहाँ पे गवर्नमेंट एंड कुछ प्राइवेट कंपनीज के साझेदारी से इस प्रकार के इंस्टीट्यूट चलाए जाते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर थोड़ा हाई होता है। तो क्योंकि स्टूडेंट्स को लग रहा है भैया दोनों में प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, एंड क्योंकि जीसी पलामू नया होते हुए भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, तो और आगे आने वाले समय में और कंपनीज के साथ टाई अप होंगे और प्लेसमेंट्स कुछ बेटर रिकॉर्ड्स हमारे पास मिलेंगे। एंड अगर थोड़े बहुत डिफरेंस की वजह से अगर फीस स्ट्रक्चर में काफी डिफरेंस आ रहा है, लाइक चलो दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़ा बेटर है, जीसी पलामू स्लाइटली सिमिलर है, लेकिन फीस स्ट्रक्चर जीसी पलामू का काफी शानदार, काफी अफोर्डेबल देखने को मिलता है, जिसके वजह से स्टूडेंट्स का जीसी पलामू फर्स्ट प्रेफरेंस बन जा रहा होता है। नेक्स्ट अगर बात कर ले कट ऑफ सेक्शन की तरफ, तो सबसे पहला डिस्क्लेमर यह है कि सिर्फ झारखंड कैंडिडेट्स एलिजिबल है एडमिशन के लिए जीईसी पलामू में। एंड सेकंड पॉइंट ये कि अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना, तो समवेयर अगर जेईई मेन में 2 लाख के आसपास का रैंक है तो आपको एडमिशन मिल जा रहा होगा। एंड वही मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल वगैरह के लिए 5 से 10 लाख के बीच का भी रैंक है तो आपको एडमिशन देखने को मिल जा रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते भैया अपने फीस स्ट्रक्चर के सेक्शन पे, अब यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देने की है। अगर एक जनरल ओबीसी बॉय कैंडिडेट हो, उस केस में आपको समवेयर अराउंड 4 साल का बीटेक फी, पढ़ाई लिखाई का खर्च 40 से 45 हजार देखने को मिल जा रहा होगा। 40 से 50 हजार टू बी सेफ साइड आप मानकर चल सकते हो, विच इज स्टिल वेरी अफोर्डेबल। 4 साल के पढ़ाई का खर्च 40 से 50 हजार बहुत अफोर्डेबल है।
वहीं अगर बात कर लो, अगर एक गर्ल कैंडिडेट हो, समवेयर अराउंड 30,000 के आसपास आपके 4 साल के पढ़ाई लिखाई खर्च लग रहा होगा। तो किसी भी सिनेरियो में काफ़ी अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर। वहीं हॉस्टल्स के बारे में बात कर लें, तो जब नया-नया इंस्टीट्यूट खुला था, ऑलमोस्ट सबको हॉस्टल देखने को मिल जा रहे थे, लेकिन अभी आज के डेट में हॉस्टल शॉर्टेज की वजह से बॉयज़ को हॉस्टल्स अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो अभी नए-नए बॉयज़ आ रहे हैं, जो नए एडमिशन ले रहे हैं, गर्ल्स को स्टिल हॉस्टल देखने को मिल जा रहे हैं। तो जिनको भी हॉस्टल्स मिल रहे हैं, ठीक है। अभी ऐसा है कि अगर रहा तो मिल जाएगा बॉयज़ वगैरह को भी, वरना मैक्सिमम केस में पिछले बैच में बताया गया बॉयज़ को हॉस्टल नहीं मिले, गर्ल्स को स्टिल मिल गए, ठीक है। तो जिनको हॉस्टल्स मिल रहे हैं, उनके लिए समवेयर अराउंड पर ईयर 10,000 रुपये का खर्च है आपके हॉस्टल का फी, और खाने का पर मंथ का 4,000 रुपये का खर्च है। समझिएगा, 4,000 रुपये खाने का पर मंथ, हर महीने का खर्च है, और 10,000 रुपये हॉस्टल के हर साल का खर्च है, ठीक है। इस प्रकार का आप अपना हॉस्टल का फी स्ट्रक्चर वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी और स्टूडेंट्स कहाँ रह रहे होते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर किसी भी प्रकार का स्कॉलरशिप डिटेल आपके पास है जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या रहती है, एप्लीकेशन खुलता कब है, अमाउंट कितना मिल जा रहा होता है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को स्कॉलरशिप मिला। अगर ये सारी चीजें मैं कमेंट्स में लिखकर बताते हो, स्टूडेंट्स को एक सहूलियत मिलती है कि अगर मैं एलिजिबल हूँ, इन बातों का ध्यान रखूँ, तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन मेरा कम हो जा रहा होगा। फाइनली हम बढ़ते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं समझने के लिए, क्योंकि यार पहला इसका रिव्यू वीडियो मैंने कुछ साल पहले अपलोड किया था, जब इंस्टीट्यूट काफी नया था। कुछ चीजें अभी चेंजेस होते हुए हमें देखने को मिली, क्योंकि डेवलपमेंट अभी भी ऑन प्रोग्रेस है। प्लेसमेंट्स हमने देखा भैया, फर्स्ट बैच का भी प्लेसमेंट्स निकल रहा है। उस समय हमारे पास जब पहला इसका वीडियो बना, प्लेसमेंट के कोई डिटेल्स नहीं रहे होंगे, कुछ डिटेल्स हैं। अभी कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन में थोड़ा इत्मीनान से रुकिए, सुनिए, एंड चीजें आपको और जानने को मिलेंगी। तो बात दरअसल ये है कि ये समवेयर अराउंड 7.75 एकर्स का आपको कैंपस एरिया देखने को मिलता है। प्रोमिनेंटली क्या, पलामू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको लोकेशन देखने को मिलेगा। हमने शुरू में बोला पलामू झारखंड के अंदर सिचुएटेड है, लेकिन आसपास का लोकेशन क्या है भैया? आसपास का जो लोकेशन है, आप इसे खासकर डाल्टनगंज के नाम से जानते होंगे, बट डाल्टनगंज का नाम चेंज करके अभी आज की डेट में इसका नाम मेदिनी नगर है। अब मेदिनी नगर या फिर डाल्टनगंज, जिस नाम से भी आप जानते हो, यहाँ भी इंस्टीट्यूट सिचुएटेड नहीं। यहाँ से लगभग 13-14 किलोमीटर की दूरी पे इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेगा, आपके लिए एक रूरल रिमोट एरिया में। बट अब ऐसा नहीं है कि आसपास में कुछ रेसिडेंशियल फैसिलिटीज नहीं है। देखो, डाल्टनगंज या मेदिनी नगर, जिस नाम से भी आप जानते हो, वहां से लगभग 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पे अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, एक रूरल एरिया में आप ट्रेवल करोगे, एंड आसपास में रेसिडेंशियल फैसिलिटीज, कुछ गांव वगैरह देखने को मिल जा रहे होंगे। कैंपस जस्ट हाईवे पे, आपके रोड पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो अगर कैंपस से जस्ट बाहर निकलते हो, प्रॉपर ऑटो रिक्शा वगैरह आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। डाल्टनगंज अगर विजिट करना हो, या फिर आपके लगभग 4 किलोमीटर पे एक मार्केट देखने को मिलता है। अगर कभी कुछ मार्केट जाना हो भैया, तो लेस्लीगंज आपको एक मार्केट देखने को मिलता है लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे इंस्टीट्यूट से। तो कनेक्टिविटी वगैरह आपको प्रॉपर देखने को मिल जा रही होती है। एंड अगर कैंपस किस प्रकार का हम बात कर लें, तो जैसा हमने बोला 7.75 एकर्स का आपको कैंपस देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट फुल्ली डेवलप्ड। यानी उस 7.75 एकड़ के लैंड पे जो जो डेवलप किया जाना चाहिए था, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डेवलप्ड तौर पे आपको देखने को मिलेंगी। चाहे आपके ऑडिटोरियम्स हो जाएं, लेक्चर हॉल, मतलब जहाँ क्लासेज वगैरह आप अटेंड कर रहे होगे, हॉस्टल्स आपके हो जाएं। हालांकि हॉस्टल्स की कमी है, लेकिन स्टिल स्टूडेंट ने बताया कि और हॉस्टल्स बनते हुए हमें दिख नहीं रहे, जितना है उसी में एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। जिनको हॉस्टल्स नहीं मिले, 1 से 2 किलोमीटर की रेडियस में, कैंपस से 1 से 2 किलोमीटर पे आपको मल्टीपल पीजीज वगैरह के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। जैसा स्टूडेंट ने बोला कि लास्ट बैच जिनको हॉस्टल्स नहीं मिले थे, समवेयर अराउंड 200 कैंडिडेट्स के आसपास बताए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट उनको पीजी वगैरह में सेटल हो चुके हैं, ठीक है। तो उतने इनफ आपके रेजिडेंशियल फैसिलिटीज वगैरह में देखने को मिल जाते हैं। एंड दूसरी बात हमें ये जानने को मिली है कि डाल्टनगंज के अंदर अगर जाते हो, तो इस पूरे एरिया में इंजीनियरिंग के लिए आई गेस ये इकलौता कॉलेज है। एंड दूसरी बात अभी ये निकलकर सामने आ रही है भैया कि पूरे झारखंड, क्योंकि हमने शुरू में बोला पूरे झारखंड में आउट ऑफ ऑल जीईसी अगर देखोगे, पहला जीईसी है 2022 के अंदर स्थित, और अभी 1-2 नए खुले हैं, लेकिन ये पहला जीईसी है। और बाकी तो आपको प्लेसमेंट वगैरह सेक्शन में हमने डिस्क्राइब कर दिया है क्या कुछ है, कैसा सिनेरियो बन रहा है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हमने कवर कर लिया। हॉस्टल्स अगर मिल रहे हैं तो ठीक है, वरना गर्ल्स कोई भी हॉस्टल्स प्रोमिनेंटली देखने को मिल रहे हैं। फीस स्ट्रक्चर हमने डिस्क्राइब कर लिया। इवेंट्स एंड फेस्ट कुछ इस प्रकार आपके हो रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पे इवेंट्स एंड फेस्ट नहीं होंगे, लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ आपके ऑडिटोरियम्स वगैरह में कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हाई है, ऐसा भी नहीं कि हर आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीजें होती रहेंगी, लेकिन बहुत बड़े स्केल पे नहीं है, क्योंकि स्टिल अभी कॉलेज नया है, तो चीजें धीरे धीरे डेवलप होती हैं।
तो लेगेसी का वेट कर रहे हैं, बट बेस्ट पार्ट ये है कि यू कैन बी द टॉर्च बियरर। अभी आप इंस्टीट्यूट में हो क्योंकि सारी चीज़ें नहीं है, बहुत सी चीज़ें आप डेवलप करोगे, कुछ क्लब्स आप डेवलप करोगे। स्टूडेंट बोले अभी भी 8-10 क्लब्स हमें देखने को मिल चुके हैं। चीज़ें, सोशल कल्चर हमें इंस्टीट्यूट में बढ़िया देखने को मिला है, लाइक कुछ ना कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रहे हैं, आपके कुछ स्टूडेंट रन एक्टिविटी सोसाइटीज क्लब्स वगैरह में देखने को मिल जा रहे होंगे। तो कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट ने बोला ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिला है। लैब्स वगैरह नए नए बन रहे हैं, लेकिन स्टिल कुछ लैब असिस्टेंट्स की कमी है जो धीरे धीरे जैसे जैसे पूरे होंगे, मतलब चीज़ें ऑन प्रोग्रेस है, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लैब्स में जितने भी इक्विपमेंट्स लगने ऑलमोस्ट, फ्रेंड ने बताया कि ऑलमोस्ट चीज़ें हो चुकी हैं एंड चीज़ें बढ़िया अपने पेस पे चीज़ें ग्रो कर रही हैं। बाकी तो इंस्टीट्यूट अथॉरिटी आपको और आगे, लाइक रिक्वेस्ट यही है, रिक्वेस्ट ये क्या है, चीज़ें जिस तरीके से ग्रो कर रही हैं, अथॉरिटी अपनी तरफ से चीज़ें कर रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से काम कर रहा है एंड ऑल द बेस्ट। फिलहाल अगर और मुझे कुछ डिस्कस करना हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी लगभग 14-15 किलोमीटर पे आपके डाल्टनगंज के अंदर रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिल जा रहा होगा। एंड बाई रोड कनेक्टिविटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। कैंपस के बाहर कुछ कैफेज वगैरह भी नए नए खुले हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट के अंदर हमें कैंटीन कैफेटेरिया जानने को नहीं मिले, तो कैंपस के बाहर अगर कुछ कैफेज वगैरह हैं, एक दो स्टूडेंट ने बताए नए खुले, तो वो आपके लिए डे टू डे आपके हैंगिंग आउट स्पॉट्स हो सकते हैं। कैंपस के अंदर फ्रेंड्स के साथ कुछ बैठे, बात कर लिए, मन बहल गया। एंड अगर कैंपस के अंदर हमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में जानना हो तो एक बड़ा सा स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उसी के अंदर जो चीज़ें चल रही होंगी सो चल रही होंगी। इसी प्रकार का हमारा एक ठीक ठाक सा डिसेंट सा क्यूट सा कॉलेज है। फिलहाल अब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट जीसी पलामू से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोजेक्ट कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखकर बताओ ना कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बात से सहमत या सहमत हो, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर स्टिल कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करो रे यार। डिमांड होगी, हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया है, prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करिए फॉर अ स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना है, भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं, हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड या नॉन स्पॉन्सर्ड, उनके लिए सारे वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर पर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।